हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। अभी तक की वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की। पहले हमने जनरल एंट्री क्या होता है, कैसे पोस्ट की जाती है वो सीखा। उसके बाद हमने डिस्काउंट के बारे में सीखा और डिस्काउंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस में हो तो उसको कैसे डील किया जाता है, उनकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है। अब आप बोलोगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या हुई? बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है जब हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं उन्हें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ऐसी कौन कौन सी होंगी? ऐसी बहुत सारी होंगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक से क्या मतलब है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक से मतलब है कि आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या दो इफेक्ट पड़ेंगे? पहला, आपका जो बैंक है वो बढ़ जाएगा और दूसरा कैश जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या दोनों असेट है? एक तरफ एक असेट बढ़ रही है और दूसरी तरफ दूसरी ही असेट घट रही है, तो इफेक्ट होगा कैश का घटना और बैंक का बढ़ना। और जब जब कोई असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, वहीं अगर वही असेट घटेगी तो क्रेडिट होगी। तो कैश डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद अगर हम यही कैश विड्रॉ कर ले तो विड्रॉ करना यानी हमने जो पैसा जमा किया था वो पैसा अब हम वापस लेना चाहते हैं, तो दो इफेक्ट बताओ। हमारा कैश बढ़ जाएगा और बैंक जो है वो घट जाएगा। कैश बढ़ेगा, असेट बढ़ती है तो डेबिट, बैंक कम होगा, असेट घटती है तो क्रेडिट, और आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ऐसा हो कि कोई आपका कस्टमर आपको जो है चेक दे दे, हम बोलते हैं ना यार हमारे पास पैसे नहीं, एक काम करो चेक काट के दे दो। अगर वो आपको चेक देता है और आप चेक सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं, सेम डे यानी कि आज सुबह मुझे चेक मिला और दिन तक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा? आपका जो बैंक है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपको पैसा देगा तो वो आपका क्या होगा? डेटर होगा। डेटर क्यों होगा? अरे किसी को आपने सेल की होगी, उधार सेल की होगी, तभी तो उसको आपके पैसे देने होंगे ना। इसलिए अगर कोई हमें कस्टमर पैसा दे रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होगा कि वो हमारे क्या होंगे? डेटर होंगे। और डेटर जब हमें पैसा देंगे तो घटेंगे, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, करेक्ट। और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही डेटर्स हमें पैसा देंगे उनका जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा। क्लियर? मान लो किसी ने हमें चेक दिया लेकिन उसने मुझे शाम में दिया। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया लेकिन मैंने चेक को आज डिपॉजिट नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस। मैं भूल गई, मेरे को लेट मिला, बैंक बंद हो गए थे, कोई भी रीज़न हो सकता है। तब मैं क्या करूँगी? ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करूँगी। तो जिस दिन मुझे चेक मिला उस दिन मैं क्या एंट्री करूँगी? उस दिन मैं एंट्री करूँगी कैश चेक इन हैंड। अब ये चेक इन हैंड नाम की क्या चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की? चेक इन हैंड इज अ टाइप ऑफ असेट। आप एक तरीके की एसेट बोल सकते हो, क्योंकि चेक आपकी एसेट है, क्योंकि ये चेक कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट होगा, करेक्ट, कैश में कन्वर्ट होगा, बैंक में पैसा आएगा। इसलिए कैश इन चेक इन हैंड को भी हम क्या मानते हैं? असेट मानते हैं। और जब आपकी ये असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और डेटर ने तो आपको चेक दे दिया इसलिए डेटर कम हो जाएंगे। तो आप एंट्री क्या करोगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट डे आप इसको डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक का पैसा बढ़ जाएगा और चेक जो आपके हाथ में थे वो कम हो जाएंगे, तो आपकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नहीं आ रही समझ? दोबारा से ये दो एंट्री समझा देती हूँ, थोड़ी नहीं है इसलिए। कह रहा है कि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। सेम डे डिपॉजिट ना करने से मेरे पास बहुत सारे चेक मेरे हाथ में आ गए हैं, अब मैं कल जाके इनको डिपॉजिट करूँगी, बट आज जो ये मेरे हाथ में चेक्स है, क्या ये मेरी असेट है? हाँ असेट है। क्यों है असेट? क्योंकि कल जब आप इनको बैंक में दोगे तो बैंक वाले इनके बिहाफ पे आपको कैश दे देगा या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्या बोलते हैं कि ये जो आपकी असेट्स है, ये आपकी असेट बढ़ रही है, और जब जब असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। और डेटर्स क्यों क्रेडिट हो रहे हैं ये हम जानते हैं। अगर हमने डिपॉजिट कर दिए चेक तो बैंक क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बैंक हमें उस चेक के बदले में पैसा देगा, इसलिए बैंक बढ़ जाएगा।
लेकिन चेक्स जो आपके हाथ में थे क्या आपके हाथ में रहेंगे? नहीं, चेक्स मेरे हाथ में नहीं रहेंगे। और अगर चेक्स आपके हाथ में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो आपकी जो असेट है वो कम हो जाएगी, और असेट जब जब कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखते हैं आगे आपकी एक और एंट्री है कि कोई कस्टमर है, आजकल जैसे फ़ोन पे वगैरह का ज़माना बहुत चल गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। कोई कस्टमर ने आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पे किए, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पे किए मतलब आपसे आपका अकाउंट नंबर लिया और सीधा आपके अकाउंट में पेमेंट कर दी। तब आप क्या करोगे? आपका बैंक जो है बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। साथ के साथ जो आपके उधार डेटर्स रहे होंगे, क्या वो अब उधार डेटर्स कम हो जाएंगे? हाँ, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। बैंक बढ़ता है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर डेटर नाम की असेट कम हो रही है तो क्रेडिट होती है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कोई दिक्कत आई डोंट थिंक सो आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और है उनके बारे में बात करते हैं। फिर कह रहा है कि चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक इज डिसऑनर्ड। पहले तो ये शब्द का मतलब बताओ, क्या शब्द है? डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? कि आपने चेक्स की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि या तो आपने जो चेक डाला या तो उसमें कोई डेट की गलती है, नाम की गलती है, किसी नंबर को आपने दोबारा लिख दिया है, या फिर आपके बैंक में पैसा नहीं है। कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपका चेक बाउंस हो जाए। ये वर्ड हमने बहुत सुना होगा, चेक बाउंस हो जाना, या फिर चेक बैंक रिटर्न कर देता है विदाउट प्रोसेसिंग, मतलब बैंक में पैसा नहीं आता और चेक वापस हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा? जो डेटर हम ये कह रहे थे कि ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए, क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि उन्हें अब हमें पैसा नहीं देना, तो हम ये मान लेंगे कि वो डेटर कम नहीं हुए। और क्या आपका बैंक अकाउंट बढ़ा था? नहीं बढ़ा। आपने सोच लिया था कि आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा था। तो जब डेटर वापस बढ़ेंगे तो आप क्या एंट्री करोगे? डेटर्स बढ़ेंगे तो असेट बढ़ेगी, और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। वहीं दूसरी तरफ आपका बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा है तो इसलिए आप उसको कम करके दिखाओगे, और जब भी आप अपनी असेट को कम करोगे तो क्रेडिट करोगे। आपकी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हम ये दो एंट्री और पढ़ेंगे, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। वो कह रहा है कि चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, ठीक है, और आपने उसको डिस्काउंट भी दे दिया। अब हम जानते हैं कि जब जब हम डिस्काउंट देते हैं हमारा खर्चा होता है, और डिस्काउंट अलाउड नाम का खर्चा हमेशा 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 क्या होता है? डेबिट होता है। चलो ये तो हमें मालूम है। अब बताओ अब क्या होगा? 3 इफेक्ट पड़ेंगे। कौन सी वाली एंट्री हो जाएगी? बताओ। कंपाउंड एंट्री करेंगे, जैसे हम अक्सर करते आए हैं। जब जब वो हमें चेक देगा हम बोलेंगे कि हमारा जो है बैंक बढ़ने वाला है। वेरी गुड। एक इफेक्ट क्या हो गया? हमारा बैंक बढ़ जाएगा। दूसरा इफेक्ट, अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। करेक्ट। तीसरा इफेक्ट क्या होगा? अगर वो हमें पेमेंट कर रहा है मतलब वो हमारा डेटर है, और डेटर हमारी असेट होती है और वो कम हो जाएंगे। बैंक बढ़ा, असेट बढ़ी तो डेबिट। डिस्काउंट एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट। डेटर्स असेट है, कम हुआ तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चलो ये एंट्री तो हमें समझ आ गई। मान लो यही चेक मैं लेके गई बैंक में, और बैंक वालों ने बोला कि नहीं मैडम, आपका जो ये चेक है ना, ये ना हम प्रोसेस नहीं कर सकते, इसमें जो है जिस भी बंदे ने आपको ये दिया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। अभी सफिशिएंट बैलेंस क्या हुआ कि मतलब उन्हें मुझे 10,000 रुपीज़ के आसपास पे करने थे, उनके अकाउंट में सिर्फ 9,000 रुपीज़ ही थे। दैट इज सफिशिएंट बैलेंस ना होना। तो उसने मुझे चेक रिटर्न कर दिया और मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया। तो मैं क्या बोलूँगी? जो मैंने डेटर्स माने थे कम हो गए, क्या वो कम हुए? नहीं हुए, वो वापस से डेटर बन जाएंगे। उसके बाद क्या? डिस्काउंट अलाउड वाला जो एक्सपेंस था वो मैं करूँगी? नहीं करूँगी। एक्सपेंस कम हो जाएंगे। क्या मेरे बैंक में पैसा आया? नहीं आया, तो बैंक भी कम हो जाएगा। डेटर्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, और असेट यानी बैंक जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद अभी बहुत सारी एंट्रियां और है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर आती हैं। आई होप ये समझ आ जाएंगी, और नेक्स्ट क्लास में इसी का हम पार्ट 2 भी कर लेंगे।
Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.